चलो जल्दी से वो लूथरन से जो कंप्लेंट किया ना उसे वापस ले लो। चलो ना करण। मैं ये सब क्यों करूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पूरे सगाई का फंक्शन खराब कर दिया। हाँ, उसके बाद मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं। क्यों करूं मैं ऐसा? क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी नहीं गलत किया। मैं तो कितना चाहती थी कि ये फंक्शन इतना सक्सेसफुल हो, हमने सब कुछ कर दिया कि सब लोग खुशी खुशी जाए। तुम्हें लगता है कि हम खुद ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा हॉल बदनाम हो जाए? करण, हमने कुछ नहीं किया। साबित करो कि तुम गलत नहीं हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। तुम बहुत झगड़ती हो ना मुझसे, लड़ाई करती हो। अब कहाँ गई वो हिम्मत, कहाँ गया वो जोश? जाके लड़ो ना उन पुलिस वालों से। अगर तुम सही हो तो। एक मिनट, ये कोई छेड़खानी की बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा तुम लोगों पे। और अगर तुम लोग सही हो ना तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी माँ को जेल के पीछे नहीं रख सकती, समझी तो? लेकिन हाँ, अगर ये सब तुम लोगों ने किया है, I'm sorry प्रीता, इसका हिसाब तो तुम लोग को चुकाना पड़ेगा। सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत है, मेरी शक्ल भी देखना तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन तुम इतने महीने से मुझे जानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं या मेरा परिवार इतना गिरा हुआ है कि ऐसी कोई हरकत करेगा जिसकी वजह से किसी इंसान की जान तक जा सकती है, उसकी मौत तक हो सकती है। करना तो दूर में सोच के भी काम जाती हूँ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा। करण, जल्दी से अंदर चलो, राखी आंटी तुम्हें बुला रहे हैं। देख लिया प्रीता, शर्लिन खुराना के रास्ते में आना कितना महंगा पड़ा तुझे। आखिर मैंने अपनी सौतन को रास्ते पर लाकर पटक ही दिया। मैंने तुझे खत्म कर दिया है प्रीता, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ कि प्रीता और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। शाम को जो तुमने उसका हाथ पकड़ा था और रोमांस करने का नाटक किया था, वो सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी शर्लिन भाभी को बुरा ना लगे कि उनकी सगाई की अंगूठी किसी और के हाथ में है ना। जब ये बात मुझे पता चली ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये सब एक स्टूपिड सा प्लान है तुम्हारा। एक मिनट शर्लिन, हर किसी की तबीयत खराब है। Everyone is admitted to the hospital and you're still thinking about the ring? नहीं, मैं रिंग के बारे में नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच लूं करण। प्रीता जैसी लड़की जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और हॉल में तो तुमने देखा ही होगा कि मैं और ऋषभ थे जो आखिर तक प्रीता का साथ दे रहे थे, राइट? यू नो ना, यू सॉ द होल थिंग, राइट? ओ करण, तुम प्रीता को पसंद तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पे भरोसा जरूर करते हो। बट ये भरोसा ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब तक तो यही उम्मीद थी कि ऋषभ जी मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन अब तो उनका सहारा भी नहीं। पर कुछ भी हो जाए, मैं माँ को इस तरह सफर नहीं करने दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है, या आपकी फैमिली के लिए कभी कुछ भी किया है, या दोस्ती के नाते, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को छुड़वा दीजिए प्लीज। हमारी मॉम ने कहा था कि प्रीता और उसकी फैमिली पे उनका अब भरोसा नहीं रहा, और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि सरला को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। प्रीता जी, मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा।
अरे तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ? सरला कहाँ है? पुलिस ने उसको रिहा नहीं किया। और प्रीता कहाँ है? दादू, रिहा करना तो दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों से लड़ झगड़ के हम अपनी माँ से मिल पाए। और दी ने मुझे घर जाने को कह दिया और खुद अकेले निकल पड़ी है माँ को बचाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं मामा जी आपको तो पता होगा ना कि ये सब किसने किया है, क्यों किया है, खाने में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई? बताइए ना, आप तो बताइए कि किसने किया। देख सृष्टि पुत्र, मैंने तेरी माँ को भी बताया था कि हमारे खाने में कोई खोट नहीं है। हमने सारा सामान अच्छी क्वालिटी का मंगाया था और अपनी आंखों के सामने खड़े होकर सब काम करवाया है। जब सारा सामान अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का था और आपकी निगरानी में सब कुछ हुआ है, तो ये सब किसने किया? किसने खाना खराब कर दिया कि इतनी बड़ी नौबत आ गई कि लोग उल्टियां करके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं? मामा जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन प्लीज आपकी भांजी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना कि खाना किसने खराब किया। कोई वजह होगी तो पापा बताएंगे। हम दोनों भी इस बात को लेकर हैरान है कि हुआ क्या है। कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। अपनी तसल्ली के लिए आप किचन में जाके देख लीजिए, सामान जैसा का तैसा, कुछ भी नहीं हटाया हमने। मामा जी, मैं किचन में जाके देखती हूँ मैं। हाँ दादू। हे भगवान, अब तो ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल, कुछ तो इशारा दे। यस मिस्टर लुथरा। हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर साहब, वो मेरी धर्म पत्नी जी चाहती हैं कि वो घर चली जाएं। लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं। उनका हमारी देखरेख में रहना बहुत जरूरी है। आई नो डॉक्टर, आप एकदम सही कह रही हैं, पर क्या है ना कि हम नहीं चाहते कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ जाएं और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। तो हम बस इतना सा चाह रहे थे कि आपको ऐसा डिसीजन दे दीजिए जिससे वो घर भी चली जाएं और आपकी सुपरविजन में भी रह सकें। वो क्या है ना, इस वक्त थोड़े से जिद्दी मोड में है और इस मोड में उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कहें तो ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हैं तो आप ले जाइए उन्हें घर। लेकिन एक शर्त है, हमारी सीनियर नर्स आपके साथ जाएगी जो हमेशा राखी जी के साथ रहेगी। अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो फौरन मुझे इन्फॉर्म कर देगी। परफेक्ट डॉक्टर, आई थिंक दिस सीम्स द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं डिस्चार्ज पेपर साइन करवा देती हूँ। श्योर, थैंक यू डॉक्टर। सब्जियां देखो तो, ये तो सुबह की आई है, अभी भी फ्रेश ही लग रही है। ये सारे मसाले आज यूज हुए थे, देखो तो, सारे मसाले तो एकदम फ्रेश है। चार महीने बाद की एक्सपायरी डेट है। किचन में रखा सारा सामान चेक कर लिया, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? मामा जी ने इतनी मेहनत से बनाया खाना खराब कैसे हो गया? इस पैकेट में क्या था? इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। मामा जी के पास ले जाती हूँ, उन्हें पता होगा कि इसमें क्या था। ओके? कैसी तबीयत है पुत्र? ठीक हो मामी जी? आपकी बहू अब बिल्कुल ठीक है। आपने रोना शुरू कर दिया। मैं कहाँ रो रही? दादी, वो आप रोगे ना तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। अब आप भी एकदम ठीक हो, आप भी एकदम ठीक हो और आप भी एकदम ठीक हो, तो मैं एकदम ठीक हूँ। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब पेशेंट अपने घर कंफर्टेबल तो है, लेकिन इन्हें आराम की सच जरूरत है। आप लोग प्लीज जाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। ओके फैमिली, प्लीज सब आउट। राखी जी, आराम कीजिए आप। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मामा जी, आप एक बात बताइए, इस पैकेट में क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ मिला तुझे?
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैकेट में हो क्या सकता है। मोहन, मोहन को पता होगा। मोहन कहाँ है? क्या हुआ? मोहन, मुझे एक बात बता, इस पैकेट में क्या था? ये मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला है। ये मुझे पता नहीं, ये तो हमारे सामान में भी नहीं। ये क्या है? वो क्या है, अब मेरी मॉम को डायबिटीज है, तो मैं चाहती थी कि शुगर फ्री उनके खीर में मिला दिया जाए। एक मिनट दी, ये मुझे एक लड़की ने दिया था। हाँ, वो लड़की खाने के पास ही थी। मुझे भी देख के अजीब लगा कि यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने उसको पूछा इस पाउडर के। कौन है आप? मैं शर्लिन, आज मेरी सगाई है। दी, ये उस लड़की ने दिया था जिसकी आज एंगेजमेंट थी। क्या? ये शर्लिन ने दिया तुझे? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है दादू? उसने मुझे बताया थे उसकी मॉम को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसके खीर में यही डालना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए वो लड़की किचन में क्यों घूम रही थी? दाल में कुछ काला है अभी। दादू, अब पूरी बात साफ साफ नजर आ रही है। ये पैकेट शर्लिन के हाथों में था और वो किचन कोई ना कोई गड़बड़ करने जरूर गई होगी। हाँ। और तब उसने मोहन को देख लिया, नर्वस होकर बहाने बनाकर वहां से चली गई। मैं राइट मोहन? करेक्ट। हो ना हो, ये सारी गड़बड़ उसी ने की। ये तो हद हो गई। मतलब होने वाली दुल्हन ने अपनी सगाई का जश्न खुद खराब कर दिया। मगर क्यों? क्या हो गया? क्या बात है? सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? टी, हम शॉक इसलिए हैं क्योंकि अभी की अभी हमें शॉकिंग खबर मिली है। ये पैकेट देख रहे हैं आप? ये पैकेट मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला था और यही पैकेट शर्लिन के हाथ में था जब वो किचन में कांड करने गई थी। लेकिन तभी उसने मोहन को वहां देख लिया। लेकिन जब उसने मोहन को देख लिया तब वो घबरा गई होगी और उसने अपनी माँ को डायबिटीज है ये बहाना बनाकर ये शुगर फ्री है बोल के इसके हाथों में थमा दिया। मुझे तो पहले से ही शक था कि शर्लिन होगी। और इस पैकेट में से इतनी बदबू आ रही है, यदि हो ना हो यही डला होगा सारे खाने में। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमने आखिर पता लगा ही लिया कि ये सब कुछ किसका किया धरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे शर्लिन क्यों ऐसा करेगी? अपनी एंगेजमेंट खुद खराब करेगी। आप भूल रहे हैं दी, उसने पूरी एंगेजमेंट होने दी, उसके बाद एक खतरनाक प्लान बनाया। अरे कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह तुझे मैं बताती हूँ। वजह ये है कि वो शर्लिन तुझसे जलती है। शर्लिन मुझसे जलती है? क्यों? लेकिन वो मुझसे क्यों जलेगी? इसलिए कि ऋषभ और तेरी दोस्ती उसको फूटी आंख निभाती। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बने, बस इसीलिए। ये बहुत सही बात की आपने दादी। वैसे भी ऋषभ जी शर्लिन से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और ऋषभ जी है कि उनकी पूरी फैमिली ले लो, दादी हो गई, कृतिका, महेश अंकल, राखी आंटी, सब तो आपकी साइड लेते हैं ना दी। आई एम टेलिंग यू दी, दादी को पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये पूरा कांड जो है ना ये शर्लिन ने ही रचा है। आपको याद है जब आपने उसके पहने हुए दुपट्टे की तारीफ की थी तो कैसे रूडली बात किया था उसने? ये आप ही ने मुझे बताया था ना। और जब ऋषभ जी ने ये हॉल बुक किया था तब शर्लिन तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वो बहुत नाराज हो गई थी जब ये हॉल बुक हुआ था। लेकिन ऋषभ जी ने कहा कि एंगेजमेंट होगी तो सिर्फ कुमकुम भाग्य हॉल में होगी, वरना एंगेजमेंट पोस्टपोन हो जाएगी। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है दी। यार पहले लाइट जाती है, फिर फ्यूज गायब हो जाता है, उसके बाद इतना बड़ा कांड हो जाता है किचन में। हम टेलिंग यू दी, ये शर्लिन ही है। मुझे अब समझ में आ रहा है वो आपको, ऋषभ जी और उनकी फैमिली के नजरों में गिराना चाहती है। और एक नंबर की साइको लेडी है वो, साइको। और वैसे भी उसके अलावा किचन में गया ही कौन था? कोई नहीं। क्या तुम ऋषभ की वो फ्रेंड हो जो उसे समझा रही है शादी के लिए, या फिर मेरी राइवल, व्हाट यू सेड इन हिंदी, सौतन? चले, कांग्रेट्स। चुपचाप ही था। लूथरा परिवार के किसी भी इंसान से मिलने की कोशिश मत करो। और जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुमसे ना तो कोई मिलना चाहता है और ना ही तुम्हें कोई माफी मिलेगी। इसका मतलब आप सब लोग सच बोल रहे हो? शर्लिन की कई ऐसी बातें हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती है, बहुत अटपटी लगती है। लेकिन ये तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता था कि वो दी, मैं जानती हूँ कि आपकी और ऋषभ जी की दोस्ती बहुत प्योर है, बहुत साफ सुथरी है। आप दोनों में इतना अपनापन है, इतनी गहरी दोस्ती है कि देख के जल गई होगी, जलती है, जलू एक नंबर की है वो। मुझे एक बात नहीं समझ में आई थी,
एंगेजमेंट में सभी बड़े बुजुर्गों ने खाना खा लिया था, लेकिन शर्लिन की मॉम और करीना मैम ने नहीं खाया। हाँ, क्यों? यही सोचने वाली बात है। अब आई तेरे बात समझ में? हाँ दादी, इसका मतलब ये शर्लिन ही है जिसकी वजह से आज हमारी माँ बख्शूंगी नहीं शर्लिन को सृष्टि। उसका गुनाह उसके मुंह से कबूल करवाऊंगी। तुमने ठीक नहीं किया शर्लिन, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो भुगतनी नहीं पड़ेगी। थक गई हूँ टेंशन का दिखावा करते करते। इस औरत राखी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं मुझे। आखिर ये सजा मैंने ही तो दी थी इसे, और इसी के लायक है। वो थोड़ा पानी चाहिए था। मैं अभी लेके आती। अरे आप सब इतने टेंशन में क्यों हो? पेशेंट घर आ चुकी है, यहाँ पे सुकून से है। अगर कोई टेंशन होती तो डॉक्टर बोलते ना, डिस्चार्ज क्यों देते फिर? अरे आप सब रिलैक्स कीजिए, वो यहाँ पे आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ओह गॉड नो। आप सिस्टर अगर आप कहें तो उनके साथ मैं बैठ सकता हूँ क्या? ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हो, फिर आपको बाहर जाना होगा। नॉट एन इशू, चलेगा। मैं बैठता हूँ। दादी चलिए आपको कमरे तक छोड़ दो। आइए। सॉरी ऋषभ, वो एक्चुअली मॉम बार बार कॉल कर रहे हैं। काफी देर हो गई ना, उन्हें चिंता भी हो रही होगी। आई गॉटा गो होम। रियली सॉरी, वो एक्चुअली इतना सब कुछ चल रहा था ना, तो मैं भूल गया कि आप लेट हो रही हैं। आप प्लीज मॉम को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। जी, मैं अभी ड्राइवर को बोल देता हूँ, आपको घर छोड़ नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अभी रात को ट्रैफिक तो होगी नहीं, एंड आई लव ड्राइविंग। इसी बहाने आई गेट टू ड्राइव फास्ट। आप यूं ही मुस्कुराते रहेगा। और हाँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज से आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। और हाँ, मैं कल सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरे दिन राखी आंटी के साथ रहूंगी। ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट ऋषभ। गुड नाइट। गुड नाइट। देखिए ना, फिर से मम्मी कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जब आ रही हूं मैं। प्रीता और सृष्टि को तो मैंने समझा के भेज दी, लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊं? माँ तो अपने बच्चों तक कोई परेशानी आने ही नहीं देती है, लेकिन मैं ऐसी माँ हूँ जिसके लिए उसकी बच्चियां परेशान। वो मेरी वजह से परेशान है, कुमकुम भाग के मैरिज हॉल की वजह से परेशान है, और मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकती। बचपन से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया है मैंने उन दोनों के लिए। सोचा था हॉल के बुकिंग के पैसे आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगी उनके लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो। हमने तो कितनी मेहनत की थी, सब ठीक जा रहा था, पर भगवान जी क्यों आपने ऐसा कर दिया? किसने किया है और क्यों किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो है जिसे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही। भगवान मेरी बच्चियों का साथ दे, मेरी बच्चियों की आंखों में कभी भी आंसू ना आए बस। Are you crazy? दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? इस तरीके को दरवाजों को अपने आप को समझते क्या तुम? तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड, आईडी प्रूफ दूं क्या? तुम? I hate you. I just hate you. Really? You really hate me? My puppet! My puppet! What? A joke. ऋषभ जी शर्लिन से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। आई एम टेलिंग यू दी, दादी को पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये पूरा कांड जो है ना, ये शर्लिन ने ही रचा है।
शर्लिन का जी शर्लिन कहाँ है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और शर्लिन से तुम्हें क्या काम? बहुत जरूरी काम है। एक बार शर्लिन से बात कर लूं, उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसी क्या जरूरी बात है जो सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी? और वैसे भी शर्लिन घर जा चुकी है। क्या है ना, अच्छे खानदान की शरीफ लड़कियां इतनी देर रात बाहर नहीं भटकती। इतनी भी देर नहीं हुई कि वक्त हाथ से निकल जाए। और हाँ, किसी के कैरेक्टर की परख उसके देर रात तक बाहर रहने से नहीं होती, काफी और बातों से होती है। चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये कुछ जानती हो। इसकी बातों में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। आखिर शर्लिन से क्यों मिलना चाहती है प्रीता?